Hello guys, my name is Rajsi Lakpal and I am back with another video on pandas. आज हम सीखेंगे how do we read data in pandas. मतलब आपको कोई अगर डेटा फाइल मिले तो what are the different ways of reading those files in pandas. ठीक है, so let's get started. We'll start by first importing pandas as PD. Or now let's say you have got a data set which is titanic.csv. ठीक है, so ये CSV फाइल है, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है. तो दिस इज योर फाइल जो कॉमा से सेपरेटेड है. तो यू कैन यूज द pd.read csv फंक्शन और यहाँ पे सिर्फ आप उस फाइल का नाम मेंशन कर दो titanic.csv एंड देयर यू गो. आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा. और ये सिर्फ इसीलिए काम करता है क्योंकि मेरा जो titanic.csv फाइल है वो इस नोटबुक के डायरेक्टरी में ही है. ये रीडिंग डेटा डायरेक्टरी में इस नोटबुक के साथ ही है. नाउ लेट्स से यू हैव अनदर डेटा सेट जो इस डेटा फोल्डर के अंदर है, food.csv. So what you can do is you can use pd.read csv और जो फाइल पाथ होता है. Now titanic.csv काम कर गया. If you had provided the whole path of the local file, ये काम कर जाता. ठीक है. Now the food.csv is in the data folder of data folder. So हम यहाँ पे लिखेंगे data food.csv. मतलब we are referencing from our current directory, जो ये directory है reading data, उसके अंदर एक डेटा फाइल है जिस डेटा फोल्डर है जिसके अंदर ये food.csv. ठीक है. इफ यू हिट एंटर, शिफ्ट एंटर, इट विल इंपोर्ट योर फाइल एंड यू कुड हैव पास द होल पाथ ऑफ द फाइल. देयर वाज नो प्रॉब्लम. तो ये था रीडिंग फ्रॉम अ लोकल डेटा सेट. नाउ लेट्स लर्न हाउ डू वी रीड डेटा फ्रॉम एन URL. मेरे पास एक URL है जिस पे आप अगर हिट करते हो इट returns you back the data. http bit.ly your reports. Now you see के ये read csv के ये जो फाइल पाथ जो होता है इस पे not only you can pass the local address, you can also pass URLs. ठीक है. इसको रन करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या आता है. if I paste this here और इसको मैं हिट करता हूँ, it returns you the data. ठीक है, इन कॉमा सेपरेटेड. अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ देन ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट चाहिए पड़ेगा इसके लिए. सो इट रीड्स द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द URL, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट दैट इज रिटर्न फ्रॉम दिस URL. अगर आप गौर से देखो ये जो food.csv फाइल आया इस पे ये जो कॉलम नेम्स आया हमारा कहाँ स्टोर्ड था. ये अगर मैं food.csv फाइल खोलूँ तो यू सी दैट pandas ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज के मेरा जो पहला कॉलम है, मेरा जो पहला रो है, दिस इज द कॉलम नेम, दिस इज द हेडर. ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई हेडर ना हो. फॉर एग्जाम्पल दिस फाइल जो इसका भाई है, मैंने क्या किया, इसका हेडर निकाल दिया है. तो यहाँ पे यू हैव नो कॉलम नेम्स नाउ. तो लेट्स सी हाउ pandas रिएक्ट टू दिस. सो मैं अगर यहाँ करूँ pd.read csv और food1.csv जिस पे कोई हेडर नहीं है, तो यू सी कि उसने क्या किया कि पहला जो रो था उसी को उसने कॉलम नेम्स मान लिया. तो ये pandas में डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर आप हेडर्स ना मेंशन करो तो वो क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला रो होगा उसको कॉलम नेम्स मान लेगा. सो टू अवॉइड दिस यू हैव टू पास अ पैरामीटर कॉल्ड हेडर और उस पर नन पास करना. इससे क्या होगा कि वो डेटा को डेटा सेक्शन पे डालेगा और जो कॉलम नेम्स नहीं था उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से नीचे लाएगा. नाउ लेट्स से कि आपको ये food1.csv का कॉलम नेम्स कहीं से मिल गया. आइदर आपके कंपनी के किसी पर्सन ने बोल दिया हो आपको या फिर आपने गेस किया हो. बट लेट्स से आपको ये कॉलम नेम्स मिल गए और इसको आपने एक लिस्ट में डाल दिया. ठीक है, कॉलम्स. नाउ देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड नेम्स. इस पे अगर आप ये कॉलम्स पास करो इट विल टेक दिस कॉलम नेम्स और इसको आपका कॉलम नेम्स बना. तो हेडर इक्वल टू नन और नेम्स इक्वल टू कॉलम्स बना देने से ये मेरा जो डेटा है जिसका कोई हेडर नहीं था उस पर हेडर बन गया. नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग.
मेरे पास एक और URL है, उसको हिट करके देखते हैं एक बार। ये है वो मेरा URL http://bit.ly/movie_users। इसको हिट करने से we do get back a data, but if you carefully notice कि यहाँ पे ये फाइल कॉमा सेपरेटेड नहीं है, इट्स 5 कैरेक्टर सेपरेटेड। नाउ वी आर यूजिंग द रीड CSV फंक्शन, राइट? तो ये क्या करता है कि कॉमा सेपरेटेड फाइल्स रीड करता है। नाउ इफ यू हैव अ URL विच रिटर्न्स यू नॉट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो pd.read CSV क्या करेगा कि उसको पहले कॉलम में डाल देगा, पूरा डेटा, पूरा लाइन एक ही कॉलम में डाल देगा। टू अवॉइड दिस एक पैरामीटर होता है सेपरेटर पैरामीटर, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहता है कॉमा। तो pd.read CSV क्या करता है, एक लाइन में कॉमास खोजता है और उसको डिफरेंट कॉलम में डालता है। नाउ यू कैन चेंज दिस सेपरेटर और इसको आप पाइप कैरेक्टर बोल दो हमारे केस में, ठीक है। देन व्हाट इट विल डू कि वो पाइप कैरेक्टर के हिसाब से इस डेटा को पुट करेगा डिफरेंट कॉलम्स में, एंड यू सी के मेरा डेटा डिफरेंट कॉलम्स में है। अब इस कॉलम में एक और डिस्क्रिपेंसी है, ये वही प्रॉब्लम है कि कॉलम नेम्स इसने पहला रो उठा लिया। वी विल परफॉर्म द सेम थिंग। पहले एक कॉलम्स बनाएंगे, एंड इफ आई डू रिमेंबर द कॉलम नेम्स करेक्टली, इट विल बी दिस। अब हमें क्या करना है कि हेडर इक्वल टू नन और नेम्स में कॉलम्स पास करना है। ये उसको रीड करेगा डेटा को, उसका हेडर को मेरा कॉलम नेम्स बना देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रीड डेटा फ्रॉम लोकल डेटा सेट। एक URL से भी आप रीड कर सकते हो, बिना हेडर के डेटा आप रीड कर सकते हो, कॉलम नेम्स खुद से डाल सकते हो, और आप डिफरेंट सेपरेटर्स के डेटा रीड कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि वेयर डू आई गेट द डेटा फ्रॉम, ठीक है, एक फेमस वेबसाइट है Kaggle बोल के, ठीक है। इफ यू गो देयर, इफ यू गो टू kaggle.com, यहाँ पे जो डेटा सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको हजारों मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यू कैन सर्च फॉर द डेटा सेट्स, आपको जो डेटा सेट पसंद आए CSV फाइल में या फिर दूसरे फॉर्मेट में, यू कैन हैव दोज। एक डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, उसका नाम है द IPL डेटा सेट। बहुत ही अच्छा डेटा सेट है ये वाला, नवनीश कुमार वाला, इंडियन प्रीमियर लीग 2008-2019। 2008 से लेकर 2019 तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारा डेटा है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप इस डेटा को डाउनलोड करो, ठीक है, और देखो डेटा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी सी द डेटा और कुछ प्रिलिमिनरी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस देखेंगे डेटा को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।